नमस्ते बच्चों। आज हम पार्ट 2 दादी माँ कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। इस कहानी में लेखक और उसकी दादी माँ के बीच घनिष्ठ आत्मीय संबंधों को बताया गया है। कहानी पढ़ते हैं। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। प्राय यानी कभी कभी, अनमना यानी दुखी हो जाता है। यानी इतना समय देखने के बावजूद कि इतने समय की गर्मी, बरसात और बसंत, इतने सारे मौसम देखने के बावजूद मेरा मन सदा ही नहीं तो कभी कभी दुखी हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं। यानी जैसे ही गर्मियों की छुट्टियां आती हैं तो हम कैसे हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो इसकी सूचना कौन देते हैं? हमारे मित्र। और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। और दूसरी तरफ क्या करते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। ऐसे कई लोग होते हैं जो आपके मुंह पर आपकी तारीफ़ करते हैं, आपके पीठ पीछे आपका मजाक बनाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को नहीं सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस यानी बलपूर्वक मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। यानी लेखक कहता है कि मैं बहुत सोचता हूँ कि उन बातों को नहीं सोचूं, लेकिन फिर भी वो जो बातें हैं मुझे याद आने लगती हैं। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। क्वार यानी अश्विन का महीना। मेरे गांव के चारों ओर पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मौथा और साई क्या है? घास का एक प्रकार है कि अधगली घासें, गेहूर और वन प्याज की जड़ें क्या है? एक प्रकार की वनस्पति है। नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है। यानी क्वार के दिन आते ही लेखक को लगता है कि गांव के चारों ओर पानी हिलोरे ले रहा है। सिवान में बहकर आई घासें और कई प्रकार की जो जड़ें सूरज से तपते हुए जलाशयों से सड़कों पर विचित्र गंध छोड़ रही है। और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। यानी जब आपने कभी देखा होगा कि गांव में कोई तालाब है या जहाँ पे पानी एकत्रित हो जाता है तो वो सूरज की गर्मी से जब सूखने लगता है तो वो कैसा हो जाता है? कीचड़ के समान हो जाता है। और जब उसमें वो थोड़े झाग से दिखने लगते हैं और उसमें लड़के क्या कर रहे हैं? धमा चौकड़ी कर रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। सही बात है, हर मौसम की अपनी अलग बात होती है। जैसे सर्दी का मौसम की कुछ अलग है, गर्मी के मौसम की कुछ अलग है और बरसात का आनंद कुछ अलग है। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले, अफसोस नहीं। यानी लेखक का क्या तात्पर्य है कि हर मौसम में खाने की चीज़ें अलग अलग होती हैं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। यानी सब जगह अपनी चीज़ों का अलग महत्व है, मगर सबसे ज़्यादा लेखक को क्या लगता है कि अगर इस झाग भरे तालाब में नहीं नहाया जाए तो बहुत ही बुरा लगता है। मैं भीतर हुड़क रहा था
यानी मैं अंदर से चाह रहा था 2-1 दिन ही तो कूद सका, नहा धोकर बीमार हो गया। यानी मैं इस तालाब में मैं 1-2 दिन ही नहा सका, परंतु बीमार हो गया। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु। लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि उन्हें बीमार होना अच्छा लगता है? क्योंकि इस समय दादी उनका ज़्यादा ख्याल रखती थी, दादी उनके पास ज़्यादा रहती थी। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर तो चढ़ता ही गया, यानी बुखार चढ़ा तो और तेज़ होता गया। रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी। उसी झाग वाले जल में पतले दुबले स्नेह सने प्यार से भीगे हुए शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से यानी जूट जैसे सफ़ेद बालों के सिरों पर सद यानी ताज़ा टपके हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह पर डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू कर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया ही कि नहीं। हांडी क्या होता है? एक विशेष प्रकार का बर्तन होता है। यानी जब लेखक बीमार पड़ता तो दादी दिन रात उनकी सेवा करती, उनका ध्यान रखती और बार बार उनको अपने हाथ से छू कर देखती कि ज्वर उनका उतरा कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुँचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुचिका यानी हैजा के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित, लवंग यानी लौंग जैसा जलधार, गुगल यानी उसे गर्म करके और धूप सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद ख़त्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी को तिताई की डर से बुखार भाग भी जाता है। पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने को जी नहीं होता। अब लेखक बीमार क्यों नहीं होना चाहता? क्योंकि जब दादी माँ थी तो लेखक को थोड़ी बीमारी अच्छी लगती थी। उसके बीमार पड़ने पर दादी माँ उनकी खूब सेवा किया करती थी। दिन रात चारपाई के पास बैठकर कभी पंखा झलती, कभी हाथ पैर या माथा सहलाती थी और खाने के लिए नींबू और साबु देती थी। लेकिन जब अब लेखक बीमार होता है तो नौकर पानी दे जाता है, मैस महाराज अपने मन से खिचड़ी बनाकर दे जाते हैं, डॉक्टर दवा देकर चला जाता है। और जब पिछली बातों को लेखक याद करता है तो जब वो दादी से तुलना करता है कि दादी किस प्रकार मेरी ध्यान रखती थी,
इसलिए वो अब बीमार नहीं होना चाहता, क्योंकि उसे दादी जैसा अपनापन महसूस नहीं होता।